हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम जिन्नातों की जो है वो मस्जिद में जाएंगे जहाँ पर जिन्नात नमाज़ पढ़ते हैं। तो अब हम उस लोकेशन पर आएंगे, लेकिन गाइस मुझे अंदर जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसका रीज़न यही है कि आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था। ठीक है, तो शाहरुख, हम यहाँ पर तो है वो जहाँ तक मुझे पता लोगों ने मतलब मैसेज की है, तो उस जगह पर हमारे गाँव से हम लगभग 70-80 किलोमीटर दूर आए। तो मैं हूँ, शाहरुख है, उज़ैर भाई है और साथ में सफ़ान भाई है, 4 लोग हैं। ठीक है, तो अब हमें जो मस्जिद का पता चला था जहाँ पर कहते हैं कि जिन्नात नमाज़ पढ़ने आते, तो ये मस्जिद है पीछे। ठीक है, तो और इसके आगे अदनान भाई, सफ़ान भाई, आप थोड़ा चिल्लाओ मत, आवाज़ आ रही है अंदर। ठीक है, तो हम पूरी टीम के साथ हैं। ठीक है, और शाहरुख ये पीछे से बता दे। सो गाइस, आपको बता दे शाहरुख कि ये जो देखो जिन्नातों की जो मस्जिद है वो ये जिन्नातों की मस्जिद है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लोगों ने मुझे पता दिया, वैसे मुझे दिखी, लेकिन मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। और हमें सजेस्ट में आया कि यहाँ से कुछ किलोमीटर और एक पुरानी मस्जिद है। ये तो जैसे आपको देख रहे होंगे कि पूरी बनी हुई है। शाहरुख बता दे, दिख रही है पूरी? ये तो जैसे पूरी बनी हुई, लाइटिंग वगैरह सब है। ठीक है, और आगे एक मतलब बहुत साल पहले पुरानी जैसे खंडर, वो भी मस्जिद, तो हम वहाँ पर भी अभी जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलो हम वहाँ चलते पहले, क्योंकि यहाँ पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं। उसका रीज़न ये है कि गाइस यहाँ पर कब्रिस्तान भी है। ठीक है, तो शाहरुख यहाँ से कब्रें दिख रही है? एक लाइट वगैरह लगा के बता दे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस कब्रिस्तान है। तो मैं कब्रिस्तान अंदर जाके मतलब किसी भी सोते हुए को डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा। ठीक है, और अब हम जाते हैं यहाँ से आगे, जहाँ पर वो जो एक और मुझे सजेस्ट हुई है जिन्नातों की मस्जिद, वहाँ पर जाएंगे। तो चलिए गाइस सीधा चलते हैं वहीं पर। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो वहाँ चलते, फिर वहाँ पर हम जो है अल मखदूम बाबा हमारे साथ रहेंगे और उनको बुलाने की कोशिश करते। चल सर, वहाँ चलते सीधे। तो गाइस चलिए, अब हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। ठीक है, चलिए। सो गाइज़, अभी हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं जिस लोकेशन पर हमें बताया गया था कि यहाँ पे भी पहले ज़माने में कहीं पर जो है वो जिन्नातों की मस्जिद हुआ करती थी, जहाँ पर वो जो जिन्नात हैं वो नमाज़ पढ़ते थे और जो जिन्नात हैं यहाँ पर रहते हैं। और लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ पर जिन्नात है। गाइज़, आपको मैंने एक मस्जिद दिखाई, शायद आपको दिखा होगा, नहीं दिखा होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताई, शाहरुख मस्जिद दिखी थी ना? ठीक है, और उस मस्जिद में जाना मतलब रीज़न नहीं जाने का रीज़न ये था कि वहाँ पर कब्रिस्तान था। तो हम नहीं चाहते यार कि जो सोते हुए मुर्दों को हम छेड़े, क्योंकि गाइस कोई मुर्दा कैसा होता है, कोई कैसा होता है। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए हम उस मस्जिद में गए। लेकिन आपको वो मस्जिद हमने ज़रूर बताई, लेकिन वो मस्जिद अभी बनी हुई है, कब्रिस्तान के अंदर है और वो मस्जिद अभी बनी हुई है। वहाँ पर जैसे लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिन्नात नमाज़ पढ़ते, अपनी तिलावत करते हैं। लेकिन फिर हमने उस मस्जिद को नहीं चुना, और कम से कम उस मस्जिद से लगभग ये 10 या 12 किलोमीटर, ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम इस जगह पर आ गए। तो गाइज़, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी जो देख रहे हो आप, कुछ नहीं है, पूरा एक मैदान टाइप मैदान है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से कुछ दूरी पर एक पुराने ज़माने का सारा कुछ एक पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई है, हाँ खंडर टाइप बना हुआ। तो वहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि हम अल मखदूम बाबा को हम याद करेंगे, वो आते हैं या नहीं। और वो जो है हमें जैसा बोला था कि 100 जिन्नातों की जो है वो बुलाएंगे, फिर उनके थ्रू हमें जो सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा तक हम पहुँचेंगे। तो शाहरुख पहले वो जगह बता दे और ये जगह बता दे, और वहाँ पर भी चल के अपने को बताना है। तो चल, और हमारे साथ गाइज अभी मैं बता देता हूँ, कैमरे के पीछे है शाहरुख, सफ़ान भाई, मैं और अदनान, हम 4 बंदे आए। ठीक है, तो बाकी कैमरे के पीछे इसलिए रीज़न के शाहरुख अभी कैमरा संभाल रहा है, इसलिए उसके साथ चाहिए एक लाइट पकड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास लाइट है जो वो वैसी नहीं है। तो बहुत जल्द हम लाइट भी ले आएंगे वैसी जो कैमरे के ऊपर फिट हो जाती हो। तो एक लाइट पकड़ने वाला बंदा भी चाहिए। ठीक है, तो गाइज़ ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो है अब जो है एकदम पूरा एक मैदान टाइप मैदान है। किस सफ़ान पे ये देखो, एकदम पूरा बंजर है। यहाँ पर कोई, आप देख सकते हो, कोई मकान नहीं बने हुए। हाँ, दूर दूर तक लाइटें ज़रूर दिख रही है मुझे। और यहाँ पर ये देखो, ये जैसे मतलब
कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, एक सीमा अपनी अपनी सीमा बना रखी है, जैसे कि भाई ये जो है जगह, ये ऐसी डेंजरस जगह है। और पूरा मैदान देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ से कुछ दूर कुछ मकान वकान भी बने हुए हैं, लेकिन ये जगह जो है पूरी एकदम एक भी प्लॉट यहाँ पर नहीं कटा हुआ, ना ही यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है कि लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है वो जिन्नातों का आना जाना रहता है, जिन्नातों की यहाँ पर नमाज़ होती है। जिन्नात आज भी यहाँ पर पहले जैसे कि मस्जिद थी यहाँ पे, लोगों का ये मानना है। ठीक, अब है या नहीं है कि हमें पता चलेगा, हमारे अल मखदूम बाबा जब आते हैं और उनको हम याद करेंगे और वही बताएंगे कि, और वही कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो जिन्नात है वो आते हैं या नहीं। और मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे साथ जो हो रखी है वो मैं आपको बता दूँ। एक ये जो खंडर है सारू, ये खंडर हम अंदर आ रहे थे तब हमें पूरा जो है वो एकदम, आपको पता है कि गई कौन अंदर, पूरा एकदम सन्नाटा है। ठीक है, और गूगल टाइम भी आपको बता देता हूँ। गूगल टाइम नहीं, मैं डायरेक्टली बताऊँगा मैं, क्योंकि मेरा माइक लगा हुआ है। तो 11:32 हुई है। ठीक है, मेरा भी 11। हाँ ये देख लो, सफ़ान भाई का देख लो। ठीक है, 11:32 और शाहरुख ये देख। और यहाँ पर एक खंडर हमें ज़रूर मिला कुछ बना हुआ, बाकी पूरा जो है ये मैदान एकदम साफ़ है। ठीक है, तो शाहरुख बता देख क्या पड़ा है। यहाँ पर कुछ देख लो, ये कुछ ऐसा बना हुआ है। अंदर में जाना थोड़ा रिस्की सा लगता है। अंदर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि गाइज मुझे जिन्नातों से मेरे साथ जो पाला पड़ा था, तो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। इसलिए मैं उस मस्जिद में भी नहीं गया, क्योंकि उस मस्जिद में तो कब्रिस्तान था। ये देख सकते गाइज, सारुख यहाँ से दिखा। यहाँ पर आने पर मुझे कुछ अलग सी वाइब आ रही है सारुख। ये देखो पुराने ज़माने के, जैसे आप देख सकते हो, तो पुराने ज़माने के देखो, पहले अपने यहाँ अपने ज़माने में जैसे छीन होती थी, आरसीसी होती थी, लेकिन ऊपर देखो आपको जैसे वो चट्टानें नहीं होती, शाहरुख चट्टानों का बना हुआ कुछ लग रहा है। और ये देख लो पुराने ज़माने की गारे से बना हुआ ये। ठीक है, तो मतलब कुछ अवशेष मीन्स कह सकते हैं आप, वो बचे हुए यहाँ पर। ठीक है, तो अब सीधा चलते शाहरुख, सफन भाई आ गया जो, तो हमारे पास। ठीक है, तो गाइस अब हम थोड़ा चलते इस चीज़ को यहाँ से छोड़ के और आगे की तरफ, और अब हम हमारा जो काम है वो शुरू करते हैं। तो इसके अब सफ़र पे जाते हैं, मेरे थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, थोड़ा जल्दी करना हाँ, क्योंकि हाँ लेट हो गया, जगह थोड़ी खतरनाक है। हाँ, नहीं यहाँ पर जिन्नातों का साथ है, इसलिए मैं थोड़ा जिन्नातों से थोड़ा, आपको पता है गाइस कि मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो रखा है, उसके बाद मुझे जिन्नातों से। लेकिन चलो, तो अब है ना आपका नाम अदनान भाई, आप, हाँ उज्जैर भाई हमारे साथ है, उज्जैर भाई, सफ़ान, मैं और शाहरुख। ठीक है, अदनान भाई नहीं है क्योंकि अदनान भाई साथ में रहते हैं, उनका ही नाम आता है। उज्जैर भाई आप ये पकड़ लो कैमरा, शाहरुख आगे आ जा। तो गाइज अब देखो, मैं किसी जिन्ना से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं, जो भी करेंगे शाहरुख करें। उज्जैर भाई एकदम सही से उतारना है ना। उज्जैर भाई पहली बार कैमरा ले रहे हैं हमारे, क्योंकि इतनी बार अदनान वगैरह लेते हैं। शाहरुख कैप पहन ले जल्दी से, और हम हमारे जो अल मखदूम बाबा है उनको याद करते हैं। अल मखदूम बाबा आप जल्दी से आइए शाहरुख के शरीर में। और आपने जैसे बताया था कि किसी जगह पर जाना, तो मैं वैसे ही पता करते करते ऐसी जगह पर आया, लोगों से सलाह ली, लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मुझे पते दिए, लेकिन एक ये 2 पते मिले मुझे जो कि पास में थे, लेकिन मैंने जगह ये सही चुनी क्योंकि उस मस्जिद में मुझे कब्रिस्तान था। साइड में आ जाओ शराफत भाई, रास्ता है, हाँ इस साइड में आ जाओ। तो बाबा जल्दी से, अगर आप हमारे आसपास में हो अल मखदूम बाबा, तो आप जल्दी से आइए क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। शाहरुख याद कर। क्या था? शाहरुख जल्दी बाबा को याद कर। चिल्लाने की आवाज़ आ रही पीछे से।
सफान भाई आगे जाओ, सफान भाई आगे जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा तो जैसा कि आपने हमें बताया था, हम उस लोकेशन पर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक तो जैसे अगर आप हमारे साथ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं आगे से एक गया था, वहाँ मस्जिद बनी हुई थी, पक्की मस्जिद थी, लेकिन वहाँ पर जो है कब्रिस्तान था। तो मैंने सोचा कि उस मुद्दों को मैं ना छेड़ूँ तो सही रहेगा। तो दूसरी लोकेशन हमने ये चुनी। यहाँ पर भी हमें किसी ने सजेस्ट किया, लेकिन अभी यहाँ पर एकदम देखो, आप देख सकते हो कि पूरा एकदम पता सुनसान। है मुझे। तो बाबा फिर अब आप ही जो है, आपने मुझे बोला था कि जो है वो जिन्नातों से आप कांटेक्ट करेंगे और उनको साथ में लेकर हम सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को जो है बुला सकते हैं। तो बाबा पहले तो आप करिए कि ये जगह सही है या नहीं है, कि हमें ऐसे ही गुमराह किया गया। ये जगह एकदम सही है, तो एकदम सही जगह पे आया है। यहाँ पे ये वही जगह है जो जगह मैंने तुझे बताई थी, ये वही जगह है। बाबा तो आप जो है, क्योंकि पीछे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई रो रहा उस टाइप में आ रही है। तो हम क्या अपने अपने गांव से थोड़ा दूर है, तो थोड़ा एक डर रहता है, लोगों का भी डर रहता है, और भी कई जानवरों का डर रहता है, क्योंकि हम इन जगह से अनजान है। रुक जा, मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ। हवा भी बहुत चल रही है। ये तुमसे बात करना चाहते हैं। कौन है बाबा? बोलो, क्या सवाल पूछना चाहते हो इनसे? जी भाई, थोड़ा साइड में रहना ना, सफ़र में थोड़ा दूर रहना। जो पूछना है जल्दी पूछ। मैं सिद्धार्थ शुक्ला की जो है उसकी आत्मा से बात करना चाहता हूँ। तो क्या आप हमारी मदद करोगे? हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम आपको अच्छी अच्छी तो मिठाई। उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, वो तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाबा हम किसी को यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आए। देखो आप जो कोई भी, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं बाबा के साथ आया हूँ, और हम बाबा के मतलब कहते हैं ना कि एक बेटे के समान है। तो हम बाबा की बहुत इज़्ज़त करते हैं, हम आपकी भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो आप हमें नुकसान ना पहुँचाएं। अब हम बस इतना, हम क्या चाहते हैं वो आप इनको बता दीजिए। और हम, अरे यार बाबा मैं मिठाई लेकर आया। बाबा मिठाई भूल गया मैं। अरे यार किसी ने याद ही नहीं दिला, ना ही शाहरुख ने, ना ही सफान भाई, यार आपने। मेरे को तो आपने बोला ही नहीं। अरे यार भूल गया, ये दिमाग से छोटी निकल छोटी गलतियां ही तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोल दिया। गया। बाबा मेरे दिमाग में 1% अगर आया होता तो मैं ले लेता, पर मेरे दिमाग में भी ये बात बिल्कुल नहीं आई, 1% नहीं आई। अब तो बाबा मैं इनसे, आपसे इनसे वादा करता हूँ, मैं इनको अच्छी अच्छी जो हलवा जो इनको पसंद है वो मैं लेकर आऊँगा और इनको मैं खिलाऊँगा। तो आप इन्हें हमारा काम करने के लिए। तुम जाना चाहोगे इनके साथ में? हाँ हाँ, ये ज़ुबान के पक्के हैं, मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। चलो, तुम जाना चाहोगे? मुझे पता है तुम 100 पे पारी हो। ये यहाँ पे 100 लोगों को लेने आया था। दिख रहा है मुझे तुम तुम्हारे कबीले के सरदार हो। तुम जाना चाहोगे तो जा सकते हो इनके साथ में। अब इनके नाम पूछिए। तुम्हारा नाम? खालिक। 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 अस्सलाम वालेकुम खालिक बाबा। बाबा सलाम का जवाब दे दिया ना? दे दिया, वालेकुम सलाम बोल दिया इन्होंने।
ठीक है बाबा। आप जाइए इनके साथ में और इनकी जो भी तकलीफ़ है आप इनसे दूर कीजिए। मुझे पता है वो काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक दायरे कड़े के अंदर हूँ, और मुझे पता है क्योंकि वो काम आप ही कर सकते हो, मैंने ही इनको आपके पास भेजा है। क्योंकि मुझे पता था आपके कबीले के पास बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास जो ताकतें हैं वो तुम्हारे पास नहीं है। आप चाहिए इनकी मदद कीजिए। लाइट भी डिम हो रही है। इन्होंने हाँ बोल दी है, और जो तुमने वादा किया है पूरा कर लेना इनको। तो बाबा अब हम जैसे हम यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से अपने घर वहाँ पे आप भी चाहिए और इनको याद कर लेना। इनको याद करने के लिए बाबा हमें आपको बुलाना होगा। पहले आप मुझे बुला देना, मैं इनको बुला दूंगा। तुम चाहिए, अभी काफ़ी रात हो गई है और मुझे भी जाना पड़ेगा वापस। मैं चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। सो गाइज आपने देखा कि अलमकदूम बाबा ने जो है 100 जिन्नातों की टोली को बुलाया, या पता नहीं एक जिन्नात को बुलाया, ने हमारा जो है वो काम करने के लिए बुलाया। लेकिन एक हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, वो ये थी हम मिठाई लाना भूल गए साहब। यार तूने मुझे याद नहीं दिलाया। मिठाई तो मुझे भी पता नहीं। तो सो गाइज मिठाई लाना जो है वो भूल गए, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 11:15 होने को है। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। हाँ देर रात हो चुकी है। यहाँ से चलते हैं हम सीधा होटल पे, फिर होटल से चलते हैं हमारे गांव। फिर वहाँ पर अलमकदूम बाबा को बुलाकर मिठाई लाकर, और खालिक बाबा जो इन्होंने बताया हमको, उन खालिक बाबा को बुलाएगा, और फिर वो सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को बुला पाते हैं या नहीं ये देखना। ठीक है, तो चलिए गाइस चलते बंद कर दीजिएगा आप।